हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ग्लव्स जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ये यार्न एंड और ये वाइट कलर से हम बनाएंगे इसका बॉर्डर प्लस बो बनाएंगे हम इससे। सो मैं अब आपको बता देती हूँ कि इनके लिए मैं कौन सा क्रोशेट हुक यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये 3 mm का हुक यूज़ करूँगी मैं ये पिंक कलर के यार्न के लिए। ये 3 mm का हुक है और जो वाइट कलर की यार्न है उसके लिए यूज़ करेंगे हम 2.5 mm का हुक। तो ये है 2.5 mm और ये वाइट के लिए यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्लव्स के लिए। पहले करेंगे हम चेन 33। तो ये हमारे चेन हो गए हैं। उसके बाद हम फर्स्ट को स्किप करके नेक्स्ट में इंसर्ट करके यार्न ओवर करेंगे। देन सेकंड चेन में इंसर्ट करके हम हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। मतलब सबके थ्रू पुल कर देना है। तो ये हाफ डबल क्रोशेट होता है। डबल क्रोशेट में हम पुल थ्रू 2 करते हैं देन पुल थ्रू 2 करते हैं। तो इसमें हम पूरे से एक बार निकाल लेते हैं। तो ये होता है हाफ डबल क्रोशेट। तो ऐसे हमने एक चेन स्किप किया तो टोटल 32 होंगे हमारे, क्योंकि हमने 33 टोटल चेन किए थे। तो हम 32 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। 32 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें चेन 1 करके टर्न करके वही चीज़ रिपीट करनी है। तो मैंने ये इतना बना लिया है। आपको क्या करना है, पिछले जो बैक लूप में है, देखो चेन होता है उसमें एक फ्रंट साइड होता है और एक बैक होता है। तो जो बैक के जो वो चेन दिखेंगे हमें हमें उस स्पेस में वर्क करके हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं कंटिन्यूसली, वैसे ही चलता जाएगा। तो ये मेरा पूरा बनके हो चुका है रेडी, मेरे हाथ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये मैं हाथ रख के चेक कर लूँगी। ये देखो मेरे हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग ये बन के रेडी हो चुका। हम इसे स्टिच करेंगे हम। एंड जैसे कि आपको पता है कि इसके बीच में हमें थंब के लिए स्पेस रखना है। तो हम इसे, ये देखो ये जो हमारी स्टार्टिंग की साइड थी इसमें सिर्फ सिंगल चेन होंगी हमारे पास, और ये जो हमने लास्ट फिनिश किया वर्क उस साइड हमारे पास डबल चेन होंगी। तो यहाँ से हम सिंगल चेन में इंसर्ट करेंगे एंड देन वहाँ पे डबल चेन में, और फिर स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो पहले हम कर लेते हैं और उसके बाद हम मेजर करेंगे कि कहाँ पे हमें थंब के लिए स्पेस रखना है। ऐसे आपको इसमें चेन में इंसर्ट करना है सिंगल में, एंड देन सिंगल के बाद हमें ये डबल चेन में इंसर्ट करना है क्रोशेट हुक को, एंड देन पुल करना है यार्न को और स्लिप स्टिच बना लेना है। ये इसके थ्रू भी पुल करके ये स्लिप स्टिच हो गया। ऐसे कंटिन्यूसली हमें वहाँ तक करना है जहाँ तक हमारे थंब के लिए हमें स्पेस रखना होगा। ऐसे हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे।
अब हम एक बार मेजर कर लेंगे कि हमें थंब के लिए कितना स्पेस और चाहिए और कितने चेन और बनाने हैं। तो ये देखो गाइस, मुझे अभी इसके अकॉर्डिंग मुझे 1 2 3 पे और चेन को स्लिप स्टिच करना है एंड देन मैं स्पेस छोड़ूंगी। तो 3 चेन के बाद 1 2 3 पे मुझे अभी स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 7 स्पेस छोड़ने हैं। तो पहले चेन 3 को स्लिप स्टिच कर लेते हैं। तो वैसे ही सेम जैसे पहले कर रहे थे हम, इसमें सिंगल चेन में इंसर्ट करेंगे यहाँ पे डबल में, और स्लिप स्टिच करते जाएंगे 1 ये 2 और ये भी हम कर लेंगे 3। तो उसके बाद हमें ये जो सिंगल साइड थी यहाँ पे अकेले स्लिप स्टिच करते जाना है, दूसरी साइड जो डबल चेन वाली है उसको छोड़ देना है 7 स्टिचेस के लिए, जो हमें थंब के लिए स्पेस छोड़ना है। तो वैसे हम ये सभी 7 चेन जो सिंगल चेन थी उन सब में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर वो ऑटोमेटिकली वो स्पेस छूट जाएगा हमारे थंब के लिए। एंड देन हम सेम वैसे ही कंटिन्यू कर देंगे उस 7 चेन्स के बाद दोनों चेन्स को इकट्ठा करके स्लिप स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेरे 7 चेन्स हो गए हैं और अब मुझे इसको साथ में इसमें भी 7 चेन काउंट करके अब साथ में स्लिप स्टिच करके वैसे ही क्लोज करते जाना है इसको। तो ये सेम बस ये कंप्लीट हो गया है। तो हम ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड था इसको कट कर लेंगे एंड देन ये हमारा ग्लव का कंप्लीट हो गया है। ये हमारा बैक साइड है जिस साइड हमारा स्टिच आया हुआ है। तो फ्रंट साइड ये बैक साइड है, ये फ्रंट है। ये हम इसे ऐसे टर्न कर लेंगे, बट उससे पहले हमें इस यान को हाइड करना है। तो उससे पहले हम नॉट बना लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए एंड देन हम इस यान को हाइड करेंगे और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा नीट भी लगे एंड ये ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाए। वैसे तो हम नीडल की हेल्प से भी इसे हाइड कर सकते हैं, बट ये क्रोशेट से ज़्यादा इजी रहता है। तो ऐसे क्रोशेट हुक से कुछ चेन्स में इंसर्ट करके हम इसे पुल कर लेंगे एंड देन इसे पुल करके हम कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो वैसे भी हमने नॉट तो बना ही दिया था, तो वो सेट तो अच्छे से हो ही गया है और ये भी हाइड हो गया एंड देन इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा ग्लव रेडी हो चुका है, इसे हम टर्न कर देंगे।
ये कुछ ऐसा लगेगा। और अभी हमें इसका बॉर्डर रेडी करना है, उसके बिना ये ऐसा है। तो अब बनाएंगे हम इसका बॉर्डर। उसके लिए यूज़ करूँगी मैं ये वाइट यार्न। तो ग्लव का बॉर्डर बनाने के लिए हमें इसे टर्न करना है, क्योंकि हमें इसकी बैक साइड पे वर्क करना है। ये बॉर्डर के अगला जो हमारा थर्ड रिज होगा, नीचे से हमें काउंट करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो बॉर्डर होगा हमारा, उसके 2 चेन्स होंगे ऐसे। तो उसके थ्रू क्रोशेट हुक को इंसर्ट करना है। एंड देन हमें ये वाइट यार्न का मैंने स्लिप नॉट बना लिया है, इसे हमें पुल करना है इसके थ्रू, ताकि ये अटैच हो जाए। और उसके बाद करना है हमें चेन 4। तो ये चेन 4 हो चुका है। अब वर्क करना है हमें नेक्स्ट थर्ड रिज में। तो सेम उसमें भी हमें 2 चेन्स के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक, मैंने इंसर्ट कर दिया है। एंड इसके थ्रू मैं यार्न को पुल करूँगी एंड स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद अगेन चेन 4। और उसके बाद अगेन थर्ड रिज में इंसर्ट करके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और उसके बाद अगेन हम चेन 4 कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस हमें पूरे एंड तक रिपीट करना है। मतलब हमें चेन 4 करना है और नेक्स्ट थर्ड रिज में स्लिप स्टिच करना है, और वैसे सेम रिपीट करके लास्ट में हम उसे स्लिप स्टिच कर लेंगे, जॉइन कर लेंगे फर्स्ट के साथ। तो ऐसे करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और मैंने चेन 4 किया है, और अभी इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। एंड देन नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं करूँगी चेन 3। तो ये मेरा चेन 3 हो गया है। उसके बाद करूँगी मैं स्पेस में एक डबल क्रोशेट। तो ये एक डबल क्रोशेट के बाद चेन 1 किया मैंने, एंड देन 2 डबल क्रोशेट और करूँगी स्पेस में। नेक्स्ट में हमें 2 डबल क्रोशेट करने हैं पहले। ये 2 हो गए। देन हम करेंगे चेन 1 एंड देन अगेन 2 डबल क्रोशेट। और सेम वैसे ही नेक्स्ट स्पेस में हम करेंगे 2 डबल क्रोशेट, देन चेन 1 एंड देन 2 डबल क्रोशेट। तो सेम यही प्रोसेस हमें पूरे राउंड में कंप्लीट करना है, और ये हमारा हो जाएगा राउंड 2 कंप्लीट। मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेम चीज़ हमें बार बार रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशेट, चेन 1 एंड 2 डबल क्रोशेट। मैंने साथ में इसे लिख भी दिया है, ताकि आपको इजी रहे बनाने में। तो एंड में हम कर लेंगे इसे स्लिप स्टिच। ये हमने कर लिया स्लिप स्टिच, और ये जॉइन हो चुका है। हम थ्रेड को कट कर लेंगे, एंड देन मैं इसको थ्रेड को चेन के थ्रू पुल करके अच्छे से नॉट बना लूँगी, ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो ये मैंने इसे सिक्योर कर लिया है, एंड अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो गाइस, ये हमारा ग्लव रेडी हो चुका है, एंड उसका बॉर्डर भी। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसके बीच में बो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम करेंगे चेन 50। तो स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 50 चेन्स बना लेंगे। आप चाहो तो इसे बिना बो के भी यूज़ कर सकते हो, बट बो के साथ ये ज़्यादा सुंदर लगता है।
वैसे भी हमारा जो ये बो बनने वाला है ये डिटैचेबल भी है। आपको चाहिए होगा तब इसे आप लगा सकते हो, और आपको नहीं चाहिए तो आप इसे डिटैच भी कर सकते हो। तो ये हमारी चेन 50 रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लिया एंड देन इस शेप का हमें बनाना है। अब हम बीच में क्रोशेट हुक को इंसर्ट करके इसे पुल कर लेंगे एंड देन सिंपली जैसे हम नॉट टाई करते हैं वैसे हम इसे बो बना लेंगे। ये बन चुका है एंड एक्स्ट्रा जो थ्रेड है हमारा उसे हम कट कर लेंगे। तो गाइस ये हो चुका है हमारा ग्लव बिल्कुल रेडी। तो ये ग्लव रेडी हो चुका है। देखो ये कुछ ऐसा लगेगा। आप लाइक शेयर कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।